ओपन एआई ने आखिरकार अपनी मच एंटिसिपेटेड जीपीटी अपडेट GPT-4 रिलीज़ कर दी है। GPT-4 ज़्यादा पावरफुल है और इसकी नई फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ ने दुनिया भर की यूज़र्स को चौंका दिया है। GPT 3.5 से नुमाया तौर पर बेहतर होने के अलावा GPT-4 ज़्यादा पेचीदा इनपुट्स को समझ सकता है। इसमें कैरेक्टर इनपुट की लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, मल्टी मॉडल सलाहियतें भी है और मुबैना तौर पर इस्तेमाल करना ज़्यादा सेफ भी है। आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि GPT-4 को एक्सेस करने के कौन-कौन से वेज़ हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल की घंटी बजा दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से नित नए अपडेट्स आपको टाइमली पहुंच सके। सबसे पहला फीचर है GPT-4 का, वो ये है कि GPT-4 कैन अंडरस्टैंड मोर कम्प्लेक्स इनपुट। तो GPT-4 में लार्ज प्रॉम्प्ट को समझने और प्रोसेस करने की सलाहियत है। GPT-4 25,000 वर्ड्स तक के इनपुट प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस कर सकता है, जबकि GPT 3.5 सिर्फ 3000 तक के प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस कर सकता है। लिहाजा सार्फिन मॉडल को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकता है, जिससे लेंदियर आउटपुट तैयार करने में मॉडल को ज़्यादा आसानी होगी। GPT-4 मुश्किल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हल कर सकता है। जैसे कि अपने एक ही वेबसाइट पे एक एग्जांपल में GPT-4 को प्रॉम्प्ट किया है, एक जुमले में सिंड्रेला के प्लाट की वजाहत करें जहां हर वर्ड को बगैर किसी लेटर को दोहराए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगले लेटर से शुरू होना होता है। तो अब देखें इसमें GPT-4 ने क्या आंसर दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो GPT-4 ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिस्पॉन्स किया है कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो यूनिक है इस पूरे सेंटेंस के अंदर, और पहला वर्ड ए से स्टार्ट होता है और दूसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर बी से, तीसरे का सी से, और जो लास्ट वर्ड है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो जी से स्टार्ट होता है। इट मीन्स क्रिएटिव पावर है GPT-4 का, वो शानदार है। इसके अलावा रीजनिंग स्किल्स में भी GPT-4 ने चैट जीपीटी को सरपास किया है। अगर हम ये एक एग्जांपल है GPT-4 का रीजनिंग क्वेश्चंस के हवाले से कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे इनपुट दिया है, एंड्रू इज़ फ्री फ्रॉम 11 AM to 3 PM, जॉन इज़ फ्री फ्रॉम noon to 2 PM and then 3:30 PM to 5 PM. Hannah is available at noon for half an hour and then 4 PM to 6 PM. What are some options for start times for a 30-minute meeting for Andrew, Hannah and John? अब इसका रिस्पॉन्स जो चैट जीपीटी का है वो ये है, और जो चैट GPT-4 का है वो ये है। अगर हम दोनों के आउटपुट को कंपेयर करें तो यकीनन चैट GPT-4 का जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। तो लिहाजा रीजनिंग स्किल्स में भी GPT-4 का जो रिस्पॉन्स है वो चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा GPT-4 26 से ज़्यादा ज़बानों को भी सपोर्ट करता है, बशमूल कम वसाइल वाली ज़बानें जैसे कि लिटोइन, वेल्श और स्वाहिली। अब हम बात करते हैं GPT-4 के मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ के बारे में। चैट जीपीटी का पिछला वर्जन सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स तक महदूद था। इसके बरक्स GPT-4 की जदीद तरीन खसूसियात में से एक इसकी मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ है। मॉडल टेक्स्ट और इमेज प्रॉम्प्ट्स दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एआई चैटबॉट किसी तस्वीर को इनपुट के तौर पर कबूल कर सकता है और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरह इसे इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड कर सकता है। लिहाजा आप इसे इमेज कैप्शनिंग और इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप इसे टेक्स्ट और इमेज दोनों इनपुट दे सकता है, हाथ से तैयार करदा स्केच भी इनपुट दे सकता है और यहाँ तक कि आप स्क्रीन शॉट्स भी दे सकते हैं। GPT-4 बज़ाहिर विजुअल इमेजेस की बुनियाद पर जोक के मैकेनिक्स को समझने और डिकन्स्ट्रक्ट करने के काबिल भी है। जैसे दी गई तस्वीर में जब सारे पूछता है कि इस तस्वीर में फ़नी क्या है, इसे पैनल बाय पैनल डिस्क्राइब करें। मॉडल स्टेप बाय स्टेप वजाहत करता है कि तस्वीर को फ़नी क्यों समझा जा सकता है। मॉडल जवाब देता है कि तस्वीर में मज़हक खेज़ी ये है कि एक बड़े पुराने विजय कनेक्टर को छोटे जदीद स्मार्टफोन चार्जिंग पोर्ट में प्लग किया गया है। GPT-4 वेबसाइट्स पर दी गई मिसाल में चैट बोर्ड को बेकिंग के चंद अज्जा की तस्वीर दी जाती है और पूछा जाता है कि इनसे क्या बनाया जा सकता है। तो मॉडल कुछ यूँ जवाब देता है
کہ آپ اس سے پین کیکس اور ویفلس، کریپس، فرینچ ٹوسٹ، آملیٹس اور اس کے علاوہ یہ لمبی چوڑی لسٹ جو دیا ہے یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، اور آخر میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ آپ لاتعداد چیزیں اور بھی بنا سکتے ہیں۔ ایڈیشنلی ماڈل کو ویژول انپٹس کو پروسیس کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ خود اوپن اے آئی نے کہا کہ اسے تیز تر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیریبلٹی کے اوپر۔ جی پی ٹی فور اسٹیریبلٹی کو بھی بہتر بناتا ہے، جو کہ صارف کی ریکویسٹ کے مطابق اپنے رویے کو چینج کرنے کی صلاحیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسے مختلف انداز یا لہجے یا آواز میں لکھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ نیکسٹ کی پراپرٹی ہے جی پی ٹی فور کا ہے وہ سیفٹی۔ اوپن اے آئی نے جی پی ٹی فور کو زیادہ سیف اور زیادہ مضبوط بنانے میں 6 منتھس گزارے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے اناپروپریٹ یا دوسری صورت میں ڈس الاؤڈ کنٹینٹس کی ریکویسٹ کا جواب دینے کا امکان 82% کم ہے۔ اوپن اے آئی کے سینسٹیو پالیسیوں کے بارے میں جواب دینے کا امکان 29% زیادہ ہے، اور جی پی ٹی 3.5 کے مقابلے میں فیکچوئل رسپانسز کا امکان 40% زیادہ ہے۔ اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو انسانی امتحانات پر ماڈل کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ اوپن اے آئی نے مشین لرننگ ماڈلز کے لیے ڈیزائن کیے گئے روایتی بینچ مارکس پر بھی بورڈ کا جائزہ لیا گیا۔ اوپن اے آئی کا دعویٰ ہے کہ جی پی ٹی فور موجودہ جو ماڈل ہیں جی پی ٹی 3.5 اور سب سے زیادہ جو جدید ترین ماڈلز ہیں ان سب سے جی پی ٹی فور نے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تاہم جی پی ٹی فور کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہے۔ جی پی ٹی فور پرفیکٹ نہیں ہے، اور آپ اب بھی اس سے وقتاً فوقتاً فریب بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئیاں غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر جی پی ٹی فور میں بہتر پرسپشن اور پریڈکشن کی طاقت تو ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اے آئی پر بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی فور کو کیسے ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر کو اوپن کرنا ہے، اور یو آر ایل بار یا سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے جی پی ٹی فور اوپن اے آئی۔ تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائیں گے، یہاں سے آپ نے فرسٹ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس آ گئے جی پی ٹی فور کا مین پیج۔ یہاں سے آپ نے پروڈکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیچے آ کے جی پی ٹی فور کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو دس از دا ہوم پیج آف جی پی ٹی فور۔ آپ یہ ڈیٹیلس ہم نے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، تو آپ نے ڈائریکٹ اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے یا ٹاپ پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو دو آپشنس نظر آ جائیں گے، ٹرائی آن چیٹ جی پی ٹی پلس یا جوائن اے پی آئی لسٹ۔ سب سے پہلے ہم اس فرسٹ لنک کے اوپر کلک کریں گے، اور دیکھیے اب آگے آپ کے سامنے چیٹ جی پی ٹی کا مین پیج، چیٹ جی پی ٹی کا مین پیج۔ یہاں سے آپ نے اپ گریڈ ٹو پلس لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپ گریڈ یور پلان، تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس ایک فارم آ جائیں گے، دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو $20 پر منتھ پے کرنا ہوگا۔ تو یہ ای میل ایڈریس ہیں جو کہ آپ جس ایڈریس سے رجسٹر ہیں وہ آ جائیں گے یہاں پہ۔ یہاں پہ آپ نے اپنے کارڈ کی انفارمیشن دینی ہے، کارڈ نمبر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسپائری ڈیٹ دینا ہے، سی وی سی دینا ہے، نیم آن کارڈ، اس کے بعد نیچے آ کے آپ نے یور بلنگ ایڈریس، ایڈریس 1، ایڈریس 2 اینڈ سٹی، اس کے بعد پوسٹل کوڈ، اور آخر میں آ کے آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے۔ یہ آپشنل ہے، آپ دینا چاہیں دے دیں، ادروائز آپ نہ دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سبسکرائب بٹن کے اوپر آپ نے پہلے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، چیک کرنے کے بعد سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ سے جو ہے نا منتھلی $20 آپ سے ڈیڈکشن ہوگی، اور آپ کو فل ایکسیس ملیں گے جی پی ٹی فور کا۔ اب دوسرا جو طریقہ ہے فل ایکسیس ملیں گے جی پی ٹی فور کا۔ اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہم دوبارہ مین پیج پہ جائیں گے جی پی ٹی فور کے۔ آپ نے جوائن اے پی آئی ویٹ لسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے جو ہے نا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس، کمپنی نیم، آرگنائزیشن آئی ڈی، اور اس کے بعد آپ نے ہاؤ ڈو یو پرائمریلی پلان ٹو یوز جی پی ٹی فور، اس میں آپ نے جو ہے نا جو بھی آپ کے پلان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ یہ کمپلسری ہے، ایک کے اوپر تو آپ کو کلک کرنا ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ نے نیچے آ کے جو ہے نا وہ یوز کیس آپ نے لکھنا ہے کہ کس وی آر پرٹیکولرلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا کیسز دیٹ
were not previously possible with our अदर मॉडल्स। ठीक हो, यहाँ पे लिखने के बाद आपने जॉइन वेट लिस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल आ जाएंगे ओपन एआई की तरफ से। देखिए ये मेल है ओपन एआई की तरफ से जो मुझे आया की तरफ से। देखिए ये मेल है ओपन एआई की तरफ से जो मुझे आया है। तो डेफ़िनेटली आप एक क्यू में आपके जो है ना रिक्वेस्ट क्यू में होंगे और आपको वेट करना होगा जब तक आपकी बारी नहीं आएगी। तो जब आपकी बारी आएगी तो आपको फिर से मेल आएंगे और आपको GPT-4 का एक्सेस मिलेंगे। अब हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे GPT-4 का यूज़ करने का। तो इनडायरेक्टली आप जो है ना GPT-4 को बिंग सर्च इंजन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करना होगा। यहाँ पे आपने लिखना है जी बिंग। बिंग लिख के आप एंटर की प्रेस करें। अब देखें इस फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू बिंग का होम पेज आ गए। हाँ, सबसे पहले हम इसके चैटबॉट को यूज़ करेंगे, फिर हम बिंग सर्च की तरफ आएँगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा-सा इंट्रो दूँगा आपको। आस्क कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, किसी तरह के भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं क्योंकि बैक एंड पे ये GPT-4 को यूज़ कर रहे हैं। गेट बेटर आंसर्स, आप बेहतर आंसर्स उससे ले सकते हैं। गेट क्रिएटिव इंस्पिरेशंस, आप उससे क्रिएटिव इंस्पिरेशंस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट करूँगा जीपीटी के बारे में। व्हाट इज़ GPT-4? अब देख लें ये जो है ना सर्च कर रहा है, सर्चिंग फॉर GPT-4। अब देखिए इसने बता दिया कि जो है ना इसने हमें रिस्पांस दिया कि GPT-4 बेसिकली क्या है और साथ साथ देखें इसका रेफरेंसेस भी दे रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं प्रॉम्प्ट करूँगा कि क्या बिंग GPT-4 को यूज़ कर रहा है। इज़ बिंग सर्च यूजिंग GPT-4? Now searching for your question. Yes, Microsoft has confirmed that the new Bing search experience now runs on GPT-4. ये है आप इनडायरेक्टली जो है ना GPT-4 को आप यूज़ कर रहे हैं यूजिंग बिंग चैट बोट। तो इसके बैक एंड पे यकीनन GPT-4 ही रन कर रहा है। अब हम दोबारा बिंग सर्च इंजन की तरफ चलते हैं और बिंग सर्च इंजन को आप 3 टाइप्स के इनपुट्स दे सकते हैं। एक टेक्स्ट के फॉर्म में, दूसरा वॉइस की फॉर्म में और तीसरा इमेज की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट इनपुट देते हैं बिंग को। वही क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं कि इस बिंग सर्च इंजन यूजिंग GPT-4 और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे। देखें इसने भी बता दी यस Microsoft confirms the new Bing search experience now runs on GPT-4। ठीक हो गया, हम इनडायरेक्टली GPT-4 को यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं प्रॉम्प्ट करूँगा, इनपुट दूंगा वॉइस और इसमें भी मैं पूछूंगा व्हाट इज़ चैट जीपीटी। According to ZDNet.com, ChatGPT is a natural language processing tool driven by AI technology that allows you to have human-like conversations and much more with a chatbot. अब देखें आपका जो है ना ये वॉइस इनपुट भी ले सकते हैं और इसको भी प्रोसेस कर सकता है बिंग सर्च इंजन। अब इसके बाद हम थर्ड जो इनपुट की तरफ जाएंगे वह विजुअल इनपुट। यहाँ से अगर आप कोई इमेज दे दें तो बिंग सर्च इंजन है उस इमेज से रिलेटेड जितने भी पेज हैं और जितने कंटेंट्स हैं वो सारे सर्च करके आपको देंगे। अब यहाँ पे देखें आपके इमेज की यूआरएल हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कैमरे से फ़ोटो भी ले सकते हैं और तीसरा आप अपने सिस्टम पे कंप्यूटर पे पड़े हुए किसी इमेज को भी उठा के बिंग से सर्च करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना इस इमेज को उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखें बिंग सर्च इंजन हमें जो है ना इससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं आप देख लें इन्होंने जनरेट किया, सॉरी सर्च करके दिया है। और देख लें साथ साथ इसके कैप्शंस, इसके लिंक्स, इसके जो एड्रेसेस हैं, जो यूआरएल्स हैं वो सारे दे रहे हैं।
تو یقیناً ہم انڈائریکٹلی بینگ کو یوز کرتے ہوئے جی پی ٹی کا GPT-4 کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو یا آپ کو یوزفل لگا ہو یا اچھا لگا ہو تو کائنڈلی چینل کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو اینڈ سی یو اگین ان نیکسٹ ویڈیو۔